मेरा नाम माही है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम रचना है। उसकी उम्र 20 साल है। मैंने उसकी शादी 4 महीने पहले एक अच्छे नौजवान लड़के से करा दी थी। लड़का नौकरी करता था, अच्छा कमाता था और अच्छे स्वभाव का भी था। तो मैं उसकी शादी अपनी लड़की से करवा दी। शादी की एक वजह ये भी था कि मेरे पति यानी रचना के पापा घर पर बहुत कम ही रहा करते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में ज्यादा बाहर ही रहते थे। घर में सिर्फ हम्मा बेटे दोनों अकेले ही रहा करती थी। मैं सरकारी स्कूल की टीचर हूँ और मेरी बेटी भी बैंक में जॉब करती है। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर ही रहे, घर जमाई बनकर, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो भी अपने ससुराल जाकर रहने लगे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नज़र में है जो बहुत अच्छा खासा कमाता है और अच्छी नौकरी भी करता है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेला ही रहता है। उस लड़के का कोई भी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। जिसका परिवार ही नहीं है वो आराम से हमारे घर पर मेरी बेटी के साथ रह सकता है। मैंने बिना देरी किए मेरी बेटी रचना और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम संदीप था। उसकी उम्र लगभग 28 साल की है। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति संदीप के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मैं भी बहुत खुश थी। मैं स्कूल में पढ़ाकर शाम को जब घर आती थी तो मेरी बेटी और दामाद जी दोनों अपना अपना काम करके घर पर आ जाते थे। हम तीनों बहुत अच्छे और खुशी खुशी रह रहे थे। अब मेरा घर पूरा भरा भरा था। अब किसी चीज की हमें कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और हम तीनों आपस में एकदम घुल मिल गए थे। संदीप मेरा दामाद मेरी हर बात मानता था। वह मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे स्कूल तक छोड़ देता था और जब शाम होता था तो मुझे वापस लेने भी आया करता था। हम तीनों संडे के दिन मार्केट शॉपिंग करने ने या फिर डिनर करने हम तीनों जाया करते थे और बहुत मस्ती मजे किया करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ये बात मुझसे सुनकर रहा नहीं गया और मैं उन्हें देखने के लिए गाँव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी रचना और अपने दामाद संदीप से अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मेरी बेटी बोली कि माँ, बैंक में अभी बहुत काम चल रहा है, अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप अपने साथ संदीप को ले जा सकते हैं क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मेरी बेटी नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चली गई। मैं और मेरा दामाद भी पिताजी को देखने के लिए गांव पर निकल गए। हम दोनों बस स्टेशन के लिए ऑटो से गए और गांव पर जाने वाली एक ही बस थी। हम लोग बस स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे थे। बस में बहुत भीड़ थी। अब गांव के लिए एक ही बस जाती थी तो कैसे भी करके मजबूरन हमें उस बस में चढ़ना ही पड़ा। पहले बस में मैं चढ़ी, उसके बाद पीछे से संदीप भी बस में चढ़ गया। वहां पर हम लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसीलिए हम लोग खड़े खड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बस ऐसे ही चलती रही और फिर दूसरे बस स्टॉप पर रुकी तो वहां पर भी ज्यादा लोग बस में चढ़ गए। बस में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, पर कैसे भी करके गांव तो जाना ही था। बस फिर से चल पड़ा। 5 मिनट बाद मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई धक्का दे रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने संदीप खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। सफर इतना लंबा और परेशानियों से भरा था कि हम दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। रास्ते भर कभी बस खराब हो जाती, कभी घंटों इंतजार करना पड़ता और ऊपर से ठंडी हवाएं शरीर को कंपा देती थी। लेकिन आखिरकार इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद हम अपने गांव पहुंच ही गए। गांव की मिट्टी की खुशबू जैसे दिल को सुकून दे रही थी। वहां पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपने पिताजी से मिली। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी भी थी और चिंता भी, क्योंकि काफी समय बाद मैं घर आई थी। उसके बाद मैं अपने भैया और भाभी से मिली। घर का माहौल अचानक हंसी और बातों से भर गया। हम सब लोग बैठकर देर तक पुरानी बातें करते रहे। कभी बचपन की यादें निकलती तो कभी गांव के पुराने किस्से। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ देर के लिए वही रुक गया हो। पूरी रात बातें करते करते कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मुझे वापस अपने घर लौटना था। जनवरी का महीना चल रहा था
और ठंड अपने चरम पर थी। सुबह सुबह कोहरे ने पूरे रास्ते को ढक रखा था। मैं और संदीप दोनों फिर से उसी भीड़-भाड़ वाली बस में बैठे। बस में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लोग एक दूसरे से सटे खड़े थे, बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी और बाहर की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर घुस रही थी। किसी तरह लंबा सफर तय करके हम अपने घर पहुंच गए। जनवरी की ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हालत ऐसी थी कि लोग बिना जरूरी काम के घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। इसी वजह से महीने के आखिर तक स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित हो गईं। मेरी बेटी हालांकि रोज काम पर जाती थी, क्योंकि उसकी नौकरी बैंक में थी। चाहे कितनी भी ठंड हो, वो हर सुबह समय पर तैयार होकर ऑफिस चली जाती। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और संदीप ही रहते थे। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। एक रविवार का दिन था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर निकलने का किसी का मन नहीं कर रहा था। हम सभी अपने अपने कमरों में थे। मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने कमरे से बाहर निकली। तभी मुझे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। जब मैं ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ी तो पता चला कि आवाज मेरी बेटी के कमरे से आ रही है। मैं धीरे धीरे उसके कमरे के पास पहुंची। अंदर से संदीप की आवाज आ रही थी। वह मेरी बेटी से किसी कागज पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी ने उससे कहा, अच्छा अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। लेकिन तभी संदीप थोड़ा नाराज होते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरी बेटी शायद उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो कागज उठाए और बिना पढ़े ही उन पर साइन कर दिए। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और वापस अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। अगली सुबह मेरी बेटी रोज की तरह काम पर चली गई। मैं भी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम करने चली गई। ठंड की वजह से रजाई छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। शायद मेरी आंख लग गई थी। तभी अचानक कुछ आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे घर में कोई अनजान व्यक्ति है। मैं तुरंत उठी और कमरे से बाहर आई। बाहर आकर मैंने देखा कि एक लड़की संदीप से बातें कर रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये कौन है? संदीप तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, रचना तो ऑफिस चली जाती है। आप भी पूरे दिन काम करके थक जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं, ताकि आपको आराम मिल सके। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं घर में कुछ काम नहीं करूंगी तो बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। वैसे भी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। मेरी बात सुनकर संदीप बोला, जैसा आप ठीक समझें। इसके बाद उसने उस लड़की को जाने के लिए कहा, लेकिन तभी मैंने देखा कि जाते जाते वह उसके हाथ में कुछ कागज दे रहा है। ये देखकर मेरे मन का शक और गहरा हो गया। मैंने तुरंत उस लड़की को रोका और कहा, जरा दिखाना तो ये कौन से कागज हैं? मेरी बात सुनते ही लड़की घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगी। मैंने सख्त आवाज में कहा, रुको, नहीं तो अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में उसने जो सच बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैं संदीप की पत्नी हूँ। उसने आपकी बेटी से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। जिस घर को आपने अपनी बेटी के नाम किया था, उसी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए वो इतने सालों से योजना बना रहा था। कल उसने आपकी बेटी से जिन कागजों पर साइन करवाए थे, वो इसी घर की प्रॉपर्टी के पेपर थे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। मैंने गुस्से में पूछा, अगर तुम उसकी पत्नी थी तो इतने दिन कहाँ थी? और तुमने उसका साथ क्यों दिया? मैं उस लड़की से सवाल कर ही रही थी कि तभी पता चला संदीप वहां से भाग चुका था। शायद उसे अंदाजा हो गया था
कि उसका सच सामने आ चुका है। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, लेकिन तब तक वो बहुत दूर निकल चुका था। हमने उस लड़की को भी पुलिस के हवाले कर दिया। 2 दिन तक वो जेल में रही। हमें लगा शायद संदीप उसे बचाने आएगा, लेकिन वो नहीं आया। उसने अपनी पत्नी तक की परवाह नहीं की। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वह कितना खुदगर्ज इंसान था। अपने फायदे के लिए उसने रिश्तों तक को इस्तेमाल किया। 2 दिन बाद मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, माँ, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। असली गलती तो संदीप की है। वो खुद भाग गया और सजा ये लड़की भुगत रही है। हमें इसे माफ कर देना चाहिए। मैंने कुछ देर सोचने के बाद महसूस किया कि मेरी बेटी सही कह रही थी। उस लड़की ने जरूर गलती की थी, लेकिन शायद वह भी संदीप के झूठ और लालच में फंस गई थी। आखिरकार हमने उसे जेल से रिहा करवा दिया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने समझ लिया कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कई लोग रिश्तों का दिखावा सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं। इसलिए जिंदगी में किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा समझदारी और सावधानी से फैसले लेने चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कभी कभी ऐसी कहानियां हमें जिंदगी की बड़ी सीख दे जाती है।